नमस्कार, मैं हूं निधीश गोयल और आज हम बात करने वाले हैं सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया माइनो को भारत रत्न दिए जाने के पीछे जो षड्यंत्र है उसके। जी हाँ, अच्छा, इसको मजाक में मत लीजिएगा कि मोदी साहब की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, सोनिया गांधी को किधर से भारत रत्न मिल जाएगा। किसी ने यूं ही शगुफा छोड़ दिया होगा, है ना। मान के चलिए ये जो शगुफा छोड़ा गया है ना, कहीं गलती से इस समय कांग्रेस की सरकार रही होती तो अब तक भारत रत्न इन श्रीमती सोनिया गांधी उर्फ एंटोनिया माइनो को मिल चुका होता। आपको पता है ये व्यवस्था 1954 से शुरू हुई थी। नेहरू जी ने अपनी पॉकेट में डाल लिया, इंदिरा गांधी जी के समय आया, उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, राजीव गांधी जी के पास ज्यादा समय नहीं रहा तो किसी और ने उनके लिए दे दिया। ये थोड़ा सा इस बारे में सौभाग्यशाली उतनी रही नहीं, इसलिए खुद की पॉकेट में डाल नहीं पाई। मान के चलिए कि अगर सरकार रही होती तो इस समय सोनिया गांधी को तो मिल चुका होता राहुल रत्न, यानी कि राहुल गांधी के लिए ये मांग की जा रही होती। ये ट्वीट किया था हरीश रावत ने, एक ऐसे रीढ़ विहीन नेता जो उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी से अभी एक बड़े नेता कांग्रेस के स्वर्ग सिधारे हैं, स्वर्गीय श्रीमान मोतीलाल वोरा जी। ये वही रीढ़ विहीन नेताओं की पूरी श्रृंखला है जो किसी न किसी तौर पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये भारत रत्न की जब बात आती है ना, तो थोड़ी सी ये बात भी कर लेते हैं कि भारत रत्न किसको दिया जाता है। अभी जो खेल में बढ़िया है, जो कला में अच्छा है, विज्ञान में अच्छा है, जिसने भारत के लिए असाधारण काम किया है, उन लोगों को ये भारत रत्न दिया जाता है। इनमें से जो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वगैरह के नाम लिए हमने, ठीक बात है, समझ में आती है। लेकिन आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव के साथ में ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है सीताराम केसरी के साथ में क्या हुआ था। ये दो लोग ऐसे हैं कि जब आप कभी कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में जब जाएंगे तो वहां पर जो तस्वीरें दिखेंगी ना आपको, तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी एक परिवार की तस्वीरें हैं। अब ठीक है कि भाई प्रधानमंत्री वो रहे हैं, अध्यक्ष वो रहे हैं, तो तस्वीरें में उनकी होनी चाहिए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव एक बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी तस्वीर वहां पर नहीं दिखती है। सीताराम केसरी बिहार से आने वाले एक ऐसे दलित नेता, कांग्रेस को आज तक सीताराम केसरी से बड़ा बिहारी नेता कभी मिला नहीं है, जिनकी की यूथ कांग्रेस के नेताओं ने धोती खोल दी थी और धक्के मार के उनको कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। वो वहां से गए, उसके बाद में तिवारी कांग्रेस भी चीज हुई, फिर उनकी मौत हो गई, कुछ पता नहीं चला बहुत ज्यादा समय तक। उस समय मोबाइल के फ्लैशेस नहीं हुआ करते थे, टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे, कि सिर्फ एक दूरदर्शन था। तो सोच लीजिए कि उस समय क्या चीज हुई होगी। पीवी नरसिम्हा राव की जब मौत हुई थी तो जिनके वो गुरु थे ऑन द टाइम, मौनी बाबा जी, जो नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है, उनके जो शिष्य रहे थे यानी कि मनमोहन सिंह जी, वो अपने गुरु के शव को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तक नहीं ला सके थे, क्योंकि सुपर पीएम यानी कि सोनिया गांधी, जिन्हें एंटोनिया माइनो हम लोग कहते हैं, जिनके लिए भारत रत्न की मांग का ये षड्यंत्र चल रहा है, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तौर पर पीवी नरसिम्हा राव को, उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी आने दिया जाए। मनमोहन सिंह अपने गुरु के शव को अंदर नहीं ला सके। वो गाड़ी उनके शव को लिए गोल चक्कर में घूमती रही, पीवी नरसिम्हा राव के बेटे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो अंदर आ नहीं सका। किसके कारण से? केवल एक शख्सियत, दैट इज मिसेस सोनिया गांधी यानी कि एंटोनियो माइनो। ये मैंने 2-3-4 बार नाम ले लिया एंटोनियो माइनो। मान के चलिए कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन इतने बड़े टीवी चैनल के मालिक अर्णब गोस्वामी ने जब ये नाम ले दिया, उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई। और समझ लीजिएगा कि कहीं अगर कांग्रेस की सरकार आज होती तो एंटोनियो माइनो कहने पर उस आदमी की कब्र खोदी जा चुकी होती। कांग्रेस मुख्यालय में एंटोनियो माइनो तो छोड़ दीजिए, आप सोनिया गांधी तक नहीं बोल सकते थे, वहां वो केवल मैडम है। और एक ऐसी महिला के लिए भारत रत्न की मांग का यह षड्यंत्र चला है जो पीएम आवास में रही, एक प्रधानमंत्री की बहू, लेकिन वहां भारत की नागरिकता नहीं है, चुनावी लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। वो जो प्रधानमंत्री की बहू है, वो जो एक प्रधानमंत्री की पत्नी है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मजे की बात है,
कि इसके पीछे भी एक कारण है, कहानी है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि अगर कुछ कांड हो जाए, कोई केस हो जाए, भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा कुछ परेशानी हो जाए, तो फिर आप जो है वो बोरिया बिस्तर बांध करके और अपने घर, यानी कि नानी माता जी जिनके घर पे राहुल बाबा अभी गए हुए हैं, इटली चले जाइएगा। और फिर दोनों देशों के बीच में जो कानून है उसमें फंसे रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। तो इसलिए भारत की नागरिकता ली ही नहीं गई। और संजय गांधी जो इमरजेंसी के तहत सत्ता के बड़े केंद्र थे, उनकी मौत होती है। उसकी मौत के बारे में भी बड़ी कहानियां हैं। लेकिन उसके बाद में किस तरीके से मेनका गांधी को बाहर निकलवा दिया जाता है, सामान समेत, किसके कहने पर, वो भी आप समझ ही लीजिएगा। तब मेनका गांधी याचिकाकर्ताओं में से शामिल थीं कि पीएम आवास में एक ऐसी महिला रह रही है जो विदेशी नागरिक है, जिसके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, और उससे भारत की प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी जी को जान का खतरा है। और ये इंदिरा गांधी के मौत से काफी समय पहले की बात है। ये तो मेनका गांधी थी, इसके कारण से ये सारी बातें हो गई। अगर वो नहीं होती तो क्या आप मानते हैं कि ये सारी बातें किसी ना किसी तौर पे हो भी रही होती? दूसरी ओर बात करिए, उन्होंने मायावती का नाम भी इस समय लिया गया है। अब सोच के चलिए आप कि मायावती का नाम लेने की क्या जरूरत आ गई थी? खाली इतना ही बहुत था भाई। 2019 में सोनिया गांधी के पास में एक सीट आई है, दैट इज रायबरेली की। और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2024 में, अमेठी तो 2019 में जा ही चुकी है, 2024 में रायबरेली की सीट भी उनके पास में आने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान वोटर है, उनके पास केवल एक ठौर ठिकाना है, और वो ठौर ठिकाना है मुल्ला मुलायम, यानी कि मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी। वो लोग, मुसलमान लोग जो हैं, वो कांग्रेस से पहले ही नाराज हैं किसी ना किसी तौर पे, और वो ये समझ भी रहे हैं कि ये पार्टी का अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। वोट उन्होंने जरूर लिए हैं लेकिन कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। रही बात मायावती की, तो वहां भी वो दलित में फंसे हुए हैं। उनके लिए आज यूपी में अगर कोई एक ठौर ठिकाना है तो वो है मुल्ला मुलायम, जो ये कह चुके हैं कि अब की बार गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हाल देखा जा चुका है कि किसी तौर पे बिहार में 70 सीटों पर लड़कर के कांग्रेस की हालत क्या हुई है। इसलिए वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी में अब नहीं मिलेगा, तो किसी तौर पे थोड़ी चापलूसी कर ली जाए। और उस चापलूसी का अंदाजा यह निकलता है कि उस ट्वीट में सोनिया गांधी के नाम के साथ साथ में एक और नाम आता है, वो नाम है मायावती का। सोच के देखिएगा, ये वही सोनिया गांधी है, वही एंटोनियो माइनो है, जिनके काल में जब वो सुपर पीएम थी, पीएम उन्हें बनने नहीं दिया गया, तब वो सुपर पीएम बन गई। उन्होंने एक राष्ट्रीय सलाहकार नीति वहां पर बना डाली, और एक तरीके से पूरी की पूरी कैबिनेट थी, रास्ते सारे के सारे वहां से जाते थे। उसी काल में 2G हुआ, 4G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, नेशनल हेराल्ड हुआ, जिसमें ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा, इन दोनों को भी अंदर घुसाया गया। 50 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई, करोड़ों की संपत्ति। और आज की डेट में नेशनल हेराल्ड का जहां पर ऑफिस है, जहां कार्यालय है, उस पूरे की पूरी जमीन को देखेंगे तो कितने सैकड़ों करोड़ की वो जमीन है, जैसे 50 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया गया था। ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा उसमें शामिल थे। तो भला हो सुब्रमण्यम स्वामी का, जिन्होंने ये सारा का सारा केस सामने लाए, जिन्होंने ये देखा कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हुए हो, आपकी ग्रेजुएशन है, चलिए कैम्ब्रिज में देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो, वहां की ग्रेजुएशन है, चलिए वहां देख लेते हैं। कहीं पर कुछ नहीं मिलता, और खुले आम कहते हैं कि मुझसे आकर के भिड़ो, लेकिन वो अर्णब गोस्वामी से भिड़ लेते हैं, वो किसी और के साथ में कुछ भी पंगा कर लेते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी से भिड़ने की ताकत कांग्रेस पार्टी कभी दिखा नहीं पाती। चाहे वो भगवान राम के बारे में ये कह दें कि राम सेतु था नहीं, भगवान राम तिहाड़ी चिदम्बरम, ये कह सकते हैं कि भाई राम जी तो जो है वो काल्पनिक एक व्यक्ति हैं, उसके अलावा कुछ और है नहीं। कपिल सिब्बल चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वही तो वकील थे। अब चाहे पर्सनल वकील के तौर पे जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ये मान के चलिए कि ये सारे के सारे लोग जिस चीज में लगे हुए थे, वो ये चीज है कि अपना अपना घर भर लिया जाए और हिंदुस्तान जाए तेल लेने। आप सोच के देखें ना कि ये कैसा होता है खेल कि बीकानेर में, फरीदाबाद में दामाद जी यानी कि रॉबर्ट वड्रा साहब को 100 रुपए 200 रुपए बीघा में जमीन मिल जाती है, और कुछ दिनों बाद में 100 करोड़ रुपए में वो बेच दी जाती है। 100 रुपए 200 रुपए बीघा में
एक जमीन मिलती है लंबी चौड़ी अच्छी खासी राजस्थान के बीकानेर में, फरीदाबाद में, और कुछ समय बाद में 100 करोड़ रुपए में, 200 करोड़ रुपए में वो जमीन बेच दी जाती है। हमें भी दे दीजिए भैया ऐसा फलसफा कोई, कि इस तरीके से कोई चीज हो सकती है। कैसा हुआ अब ये भाई, रॉबर्ट वडेरा जी तो ये तो कुछ स्टील का काम करते थे, अब किस तरीके से इनकी प्रियंका गांधी के साथ में शादी हुई और प्रियंका वडेरा वो हो गई, और उसके बाद में किस तरीके से सारा का सारा सीन चल रहा है हमारा वाकिफ है। मेनका गांधी के जो बेटे हैं वरुण गांधी, वो आज भी अपने पूरे नाम में वरुण फिरोज गांधी लिखते हैं। फिरोज यानी कि उनके इंदिरा गांधी के पति देव, उनका नाम वरुण गांधी अपने साथ में शामिल करते हैं। जमानत पर चल रहे माँ बेटे, जो कभी भी क्या कुछ हो सकता है वो आप देखते जाइए अभी हालात किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। वो लोग जो हिंदू आतंकवाद का शब्द देते हैं, वो लोग जो भगवा आतंकवाद का शब्द देते हैं, वो लोग जो शौर्य का रंग, जो तिरंगे का रंग, जो केसरिया रंग, जो अग्नि का प्रतीक, जो सूर्य का प्रतीक, वो लोग जो उस धर्म को जो कंकर कंकर में शंकर मानता है, वो लोग जो कण कण में भगवान मानता है, वो लोग जो हर कहीं पर जीवन मानता है, उस हिंदू धर्म को भगवा आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का नाम देते हैं। और उसके बाद में ये षड्यंत्र चलता है कि भैया इन्हें जो है वो भारत रत्न दे दिया जाए। इसलिए यह समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में मुहिम चलाई जा रही है। और रही बात मोदी सरकार की, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा कि मोदी सरकार का ये एजेंडा है कि इनकी काली करतूतों को हर तरीके से सामने लाया जाए और इन लोगों को नंगा करके रख दिया जाए पब्लिक के सामने, और उसके बाद में क्या होगा वो हम और आप मिलकर के देखेंगे। डायरेक्टली सीधा कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। उनके पूरे काले कारनामे वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तौर पे जनता के सामने लाए जाएं। इसलिए ये शगुफा मत दिमाग में लाइएगा कि ये वही किसी ने ट्वीट कर दिया और ऐसे ही यूं चला गया, नहीं। ये अपनी पूरी की पूरी चीज को, क्योंकि अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, रायबरेली भी जाने वाली है, यूपी में कुछ हो नहीं रहा, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो है इनको भाव नहीं दे रही हैं, किसी ना किसी तौर पे हर जगह से सिमटती जा रही है, तो अपना आत्मसम्मान कैसे बचा लिया जाए। ठीक है, भारत रत्न मिल जाएगा तो फिर जेल में जाना जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा। किसी भारत रत्न को कैसे आप जेल में डालेंगे? चलिए बात चला देते हैं इस पर, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। इसलिए मान के चलिएगा, हिंदुस्तान में जो बदला है, एक नारा चला था ना कि मेरा भारत बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब बदल रहा है, तो इसे बदलने दीजिए। वापस से अगर पुरानी बदलाव में चले जाएंगे तो पंचशील के सिद्धांतों के बहाने हम कहां कहां पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं होगा। और मान के चलिएगा 1975 का ये जो कालखंड था ना, उस कालखंड में विवेक अग्निहोत्री की एक किताब भी है और उनकी एक द ताशकंद फाइल्स नाम से एक फिल्म भी आई थी। उसमें साफ साफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे कि इस तरीके से ऑन द टाइम इंडिया वाज ऑन सेल, भारत बिकने के लिए तैयार था। एक तरीके से अगर किसी ने बचाया तो जरा देख के चलिएगा कि वो कौन लोग थे जिनके कारण से भारत बच पाया, और कौन लोग थे जिनके कारण से हिंदुस्तान बिकने के लिए तैयार हो गया था, और आज भी वो देश बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए जरा आंखें, कान, नाक ये सब खोल के रखिए, देखिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन लोग हैं आपसे क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी घी चुपोड़ करके कर रहे हैं, और कितना जहर भरा हुआ है उनके अंदर। जब वो ऐसे लोगों के लिए मांग करते हैं, कैसे कर पाते हैं वो ऐसी मांग? क्योंकि शायद किसी ना किसी तौर पे हम हमारे घर परिवार के अंदर इतने घुसे हुए बैठे हैं कि हम उससे निकलना नहीं चाहते हैं। और अगर आप निकलना नहीं चाहेंगे ना, तो किसी दिन निकाल करके मार दिए जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आखिर कहां चले गए आप। गोपीनाथ मुंडे, राजेश पायलट, माधवराज सिंधिया, लाल बहादुर शास्त्री, होमी जहांगीर भाभा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। ये सारे नाम वो हैं जिनकी मौत कैसे हुई, कैसे वो चले गए, क्यों हुआ। संजय गांधी और इंदिरा गांधी का नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, राजीव गांधी का नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इनमें से किसी की कहानी कभी किसी का सच सामने नहीं आता, आएगा भी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी किसी ना किसी तौर पर जोड़ा जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम भी जोड़ा जा सकता है।
इन सब की कहानी कहीं ना कहीं से और पे मिली हुई है, और जब उसका केंद्र ढूंढेंगे तो ऐसी ही वैमनस्य वाली ताकतें आपके सामने आएंगी जिनके विदेशी षड्यंत्र के तरीके से तार हमेशा आपको मिले हुए लगेंगे। इसलिए बचना है तो लग जाइए अपने इस देश को बचाने के अभियान में और बनाने के अभियान में। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि कुछ बनने के लिए निकलेंगे तो बन भी जाएंगे और कर भी जाएंगे। तो बनने के लिए निकलिए, थोड़ा बनाने के लिए निकलिए, और उसके बाद में देखिए क्या कुछ बेहतर होकर के सामने आता है। तो आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ वो घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।